जब कोई गलती करता है तो उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। और ये सच भी है कि गलती की सज़ा होती है, चाहे छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो। छोटी गलतियां जो होती हैं वो समाज में कुछ लोग बैठते हैं जिनको पंचायत बोलते हैं, और उसके मुताबिक उसको समझाया जाता है और समझाने के बाद उसको कुछ हिदायतें दी जाती हैं, उसके बाद उसको बरी कर दिया जाता है। लेकिन जब कोई बड़ी गलती होती है तो उसको फिर कानून के हवाले किया जाता है और कानून उसको फिर अपने हिसाब से जो धाराएं लगती हैं उनको लेकर वो जेल में डाल दिया जाता है, अगर कोई बड़ी गलती है तो। और जब जेल में जाता है व्यक्ति तो उसके साथ फिर वहाँ जो बैरक में और भी कैदी मिलते हैं, उन कैदियों से उसको कुछ सीख मिलती है। कुछ कैदी होते हैं जो कि उसको सिखाते हैं कुछ गलत, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जेल में जाने के बाद सुधरते हैं, क्योंकि कानून सज़ा इसीलिए देता है कि जो गलती की है उसका सुधार किया जा सके। लेकिन कुछ लोग सुधरने की बजाय बिगड़ जाते हैं, और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ कि एक लड़का जो कि गलती करता है और गलती करने के बाद उसको जब सज़ा मिलती है उसके बाद वो एक ग्रुप बनाता है, और उस ग्रुप के मुताबिक एक दिन एक लड़की को उसी ग्रुप की जो कि होटल में जाते हैं, और होटल में जाने के बाद फिर उस लड़की ने एक लड़के को फंसाया और फिर वहाँ सब कुछ करता है, वो फिजिकल होता है। और फिर अचानक उस लड़के को पकड़ लिया जाता है जो ग्रुप के लोग थे। उसके बाद फिर क्या होता है वो इस कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको एक से एक सटीक जानकारियाँ और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ, और मेरठ का एक थाना क्षेत्र पड़ता है परतापुर, और परतापुर का थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है काशी गांव। यहाँ पर रहने वाला आदिल जो कि अपनी पत्नी, दो बच्चों और उसके साथ उनके माता पिता के साथ अपने जीवन यापन चला रहा था, और उसकी एक दुकान होती है, और दुकान पर रहकर वो अपना जो उसका काम था उसके बाद धीरे धीरे वक्त का पहिया चल रहा था। एक दिन अचानक उसके फ़ोन पर एक अननोन कॉल आती है। अब जब अननोन कॉल आती है तो उसको जब उठाता है, फ़ोन रिसीव करता है, उसके बाद उधर से बड़ी मधुर आवाज़ में एक महिला बात करती है। और जब वो महिला बात करती है तो पता चलता है कि उसने जब बात की 1 मिनट 2 मिनट तक बात होती है, और बात होने के बाद आदिल बोल देता है कि मैडम गलती से ये रॉन्ग नंबर लग गया है आपका, आप सही से चेक करें उसके बाद फिर कॉल करें। महिला भी ऐसा ही बोलती है कि शायद गलत नंबर लग गया है, और फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद लगभग 2 दिन गुजर जाते हैं, और आदिल को उस महिला की बातें कान में गूंज नहीं थी, उसके दिमाग में बस वही चल रही थी कि कितनी प्यारी बात थी उसकी। अब आदिल सोचता है कई बार कि मैं कॉल करूं, लेकिन अपने आप को रोक लेता है। लेकिन तभी एक दिन ऐसा आ जाता है, तीसरे दिन, कि अचानक वो नहीं रुक पाता है। उसके दिल ने आवाज़ लगाई कि नहीं, फ़ोन करते हैं, और वो फ़ोन कर देता है उसी नंबर पर। जब फ़ोन करता है तो उधर से फ़ोन तुरंत उठता है, रिसीव होता है। रिसीव होने के बाद वही महिला उधर से बात करती है, और बात करती है तो महिला बोलती है कि मैं इंतज़ार कर रही थी आपके फ़ोन का, क्योंकि आपसे बात कर कर मुझे अच्छा लगा। और इधर आदिल भी यही बोलता है कि मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए मैंने दोबारा आपको कॉल किया। बात शुरू हो जाती है, और बात इतनी चलती है, लगभग बहुत समय तक बात चलती है, और बात चलते चलते ये लगभग 1 हफ्ता गुजर जाता है। दोनों में आपस में बात होती है, और ये बात यहाँ तक पहुँच जाती है, जब 2 हफ्ते गुजर जाते हैं तो उधर से जो महिला बात कर रही थी, उस महिला से जब बात में इधर आदिल ने पूछा तो आदिल को बताती है वो महिला कि वो बोल रही है शालू शर्मा। अब जब शालू शर्मा उसका पता पूछता है तो बोलती है कि मैं दिल्ली की हूँ, और दिल्ली की बात सुनकर वो भी बोलता है कि मैं भी मेरठ का रहने वाला हूँ, परतापुर का। ये सब पर दोनों की इंट्रोडक्शन हो जाती है। उसके बाद फिर वो एक दिन शालू बोलती है कि बहुत दिन हो गई बात करते करते, ऐसा करते हैं कि मुलाकात भी करते हैं। तो इधर आदिल बोलता है कि परेशान मत हो, हमारे मेरठ में कई एक अच्छे होटल हैं,
और होटल में मिलते हैं, क्योंकि पहली मुलाकात है तो अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब इधर जो सालू शर्मा से जब बात होती है तो सालू शर्मा आदिल को ये बताती है कि हमारा पति, मैं भी शादीशुदा हूँ, हमारा पति दुबई में रहता है और मैं अकेली रहती हूँ, वो कभी कभी आते हैं, इसलिए ज़रूरत पड़ती है, शारीरिक कुछ ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिससे कि हम अपनी हसरतें पूरी कर सकूं। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं आदिल भी मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। उसने सोचा कि ज़रूर मिलते हैं। तारीख होती है 3 सितंबर 2024 और इन्होंने एक होटल बुक किया मेरठ में और तय तारीख पर ये जो सालू शर्मा होती है ये मेरठ पहुंच जाती है। वक्त होता है लगभग 10 बजे का सुबह और ये दोनों पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद होटल में पहले तो चाय नाश्ता जो कुछ करना था वो करते हैं। इन्होंने कमरा बुक किया था, कमरा नंबर होता है 308। इस कमरे में बैठते हैं और बैठने के बाद दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद बातें होती हैं और बातों के बाद फिर आगे की कहानी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं और समझने के बाद बातों बातों में ही एक दूसरे के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के समाहित हो जाते हैं और फिर दोनों फिजिकल होते हैं और संबंध बनते हैं। ये पूरा वाकया उसके बाद जब होने के बाद तब तक जो सालू शर्मा होती है बोलती है कि बहुत देर हो गई, 1-2 बार हो चुका है, अब चलते हैं बाहर, कुछ घूम कर आते हैं मेरठ को। तो जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी अचानक उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है और बोलती है सालू शर्मा कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हड़बड़ाहट में कुछ बात करती है। तो आदिल उसके फ़ोन के कटने का इंतज़ार कर रहा था और सुनता है कि क्या बात थी। तो सालू शर्मा बताती है कि मेरे भैया भाभी ने जान लिया है और हमें तुम्हें पता चल गया है कि हम यहाँ पर हैं। तो वो डर जाता है, बोलता है कोई बात नहीं, वो क्या जाने किस होटल में है, तुम परेशान मत हो, मैं इधर उधर हो जाऊंगा, तुम अपनी बात बता देना उनको। तभी होटल के बाहर ये बात हो ही रही थी, तभी एक गाड़ी रुकती आकर, सफ़ेद गाड़ी होती है और उसमें 4 लड़के निकलते हैं और एक महिला निकलती है। अब 4 लड़के जब निकलते हैं तो उसको आनन फानन में आदिल को पकड़ लेते हैं और पकड़ कर गाड़ी के अंदर बैठाते हैं। उनमें से जो महिला होती है जिसका नाम सिमरन होता है, अब सिमरन को जब बैठा लिया जाता है सभी लोग अंदर बैठ जाते हैं। अंदर जब गाड़ी चलने लगती है तो दिल्ली की तरफ जा रही होती गाड़ी, तभी रास्ते में उससे डांट फटकार लगाते हैं और जो उसका भाई बनकर आया था फिरोज खान उसको बोलता है कि तुमने हमारी बहन के साथ रेप किया है, गलत किया है, मैं तुमको पुलिस के हवाले करूंगा। और ये सब करने के बाद अब कहीं ना कहीं आदिल डर जाता है। उसी बीच ये चारों लड़के उसकी कसकर कुटाई कर देते हैं गाड़ी के अंदर। अब वो और डर जाता है, तभी वो फैसला करने के मूड में आ जाता है, बोलता है कि आप मुझे निपटा दो कैसे भी करके, और सिमरन के पैरों तले पड़ जाता है। तब वो बोलती है सिमरन कि देखो फैसला तो हो जाएगा, तुमको 50 लाख रुपए देने होंगे। अब ये 50 लाख की बात सुनकर आदिल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगता है कि मैं सारी प्रॉपर्टी अपनी बेच दूंगा, तब भी 20 लाख की नहीं होगी, मैं कैसे करके तुमको पैसे दूंगा। ये सब होने के बाद तब ये फिरोज खान बोलता है कि तुम कितना पैसा दे सकते हो। तो बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पूरी अपनी ताकत लगाऊंगा तो 1 लाख रुपए दे सकता हूँ, उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है। हमसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, आइंदा ऐसी कभी गलती नहीं करूँगा। लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। उसके बाद ये जो लोग उतरते हैं उसको पीटने के बाद आदिल को गाड़ी से नीचे उतार देते हैं और ये सीधा परतापुर पहुंचते हैं और परतापुर थाने में इसकी FIR दर्ज करवा देते हैं कि इसने हमारी बहन के साथ रेप किया है। अब जब ये सब हो जाता है तभी आदिल अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता को साथ में लेकर जब पुलिस वहाँ पहुँचती है इसके गाँव में, काशी गाँव में, तो फिर ये सभी लोग इस थाने में पहुंचते हैं। परतापुर अपनी पूरी दिल की दास्तां सुनाता है आदिल कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, हम शायद फ्रॉड के शिकार हो गए हैं। इसलिए अब ये पूरी बात जब बताता है उसके बाद पुलिस अब सालू शर्मा को अपनी कस्टडी में लेती है और सालू शर्मा से जब ढंग से पूछताछ की जाती है तो ये अपना नाम जब इससे आधार लिया जाता है तो इसका ओरिजिनल आधार जो होता है उसमें निशा खान लिखा होता है। अब ये निशा खान जो कि सालू शर्मा बनी थी, इससे ढंग से पूछताछ होती है, तब ये पूरा वाकया बताती है। अब इसका जो भाई बना था जो कि ये फिरोज खान, अब फिरोज खान को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है। फिरोज खान दरअसल पहले एक रेप केस में दिल्ली जेल में बंद रहा था और वहाँ इसको 4 कैदी मिले थे और 4 कैदियों में
इनमें से एक कैदी ने इसको समझाया था, जिसका नाम दिलशाद होता है, दिलशाद और मुन्ना भाई बोलते हैं उसको। उसने इसको समझाया था। और जब ये फिरोज खान ने अपनी दास्तान सुनाई कि किस केस में आए, तो उसने बताया कि मेरे ऊपर फर्जी रेप लगा है और हमारी प्रेमिका ने ये मेरे ऊपर केस लगाया है। तो दिलशाद इसको समझाता है कि तुम परेशान मत हो, ये सब होता है, मैं समझ गया तुम्हारी परेशानी को। लेकिन ये जो फिरोज खान होता है बोलता है कि मैं कैसे करके जब बाहर निकलूँगा तो मैं पहले उसको निपटाऊँगा। तभी दिलशाद बोलता है कि ये सब मत करो, क्योंकि ये गलती मत करना, क्योंकि पैसा जब तुम्हारे पास होगा तो सभी लोग तुम्हें सलाम ठोकेंगे, और पैसा नहीं है इसलिए तुम्हारे पास ये समस्याएं हैं। ये सुनने के बाद फिर वहीं पर उसने एक प्लान बनाया कि बाहर निकलेंगे तो एक रैकेट बनाएंगे और उसके बाद पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाने के बाद फिर हमारा जलसा होगा। और ऐसा ही इसने किया। बाहर निकलता है बेल पर, और बेल पर जब बाहर आता है तो इसने 4 दोस्त बनाए। 4 दोस्तों में एक होता है आसिफ, एक फ़तीम और दीपक और अनिकेत। ये आसिफ और फ़तीम ये दिल्ली राजीव नगर के ही रहने वाले होते हैं, जहाँ का फिरोज खान होता है। और ये दीपक और अनिकेत ये मेरठ के रहने वाले होते हैं। इन चारों को अपने ग्रुप में शामिल करता है। उसके बाद 2 लड़कियों को भी शामिल करता है। 2 में से ये निशा खान जो होती है, जो सालू शर्मा बनती है, और जो जुनैदा होती है, जो सिमरन थी पहले, जो सिमरन भाभी बनकर आई थी, ये सिमरन होती है, ये जुनैदा खान होती है। इन सबको 6 लोगों का ग्रुप हो जाता है, 7वां खुद हो जाता है। जब ये फिरोज खान को पकड़ा जाता है तो फिरोज खान ने अपना पूरा जो उसके ऊपर पुलिस ने अपनी हिसाब से पूछा उससे ढंग से, तो उसने पूरा वाकया तोते की तरह उगल कर रख दिया कि ऐसे ऐसे करके उसने ये सब प्लान बनाया। उसने कई एक लड़कों को शिकार बनाया इसका, कि जो लड़कियों के चाहत रखते थे, जब कभी उनको ऐसी ज़रूरतें महसूस होती थी तो उनको ये मुहैया करवाता था लड़की। ये एक सेक्स रैकेट चलाता था। दरअसल ये जो निशा खान होती है, जुनैदा खान होती है, इनका इन्होंने एक फेक आईडी बनाई इंस्टाग्राम पर, और वैसे भी इसने एक साइट बना रखी थी। इसने 2-3 साइटें बनाई, और उनसे जब लड़के तलाश करते थे, जो खासकर महिलाओं की तलाश में रहते हैं, उनको ये जब पता चलता था तो इनको ये शिकार बनाते थे। इसी प्रकार पहले एक लड़की परोस देते थे, और उसके बाद होटल में पहुंचते थे, फिर उसको रंगे हाथों पकड़ते थे, और पकड़ने के बाद उनके ऊपर ये इतना दबा देते थे, इतना धमका देते थे कि वो इतना डर जाता था कि जो भी बताओ वो सब करने को तैयार हो जाते थे। ऐसा उसने किया, एक नहीं कई बार किया, अच्छा पैसा भी कमाया उसने। लेकिन आज ये पर्दाफाश होता है जब आदिल खान पूरे दिल की बात अपने थाने में बताता है, और थाने में बताने के बाद पुलिस इधर चारों लड़कों को, और साथ में उसके मालिक जो सरगना का मालिक था फिरोज खान, उसको, और ये दोनों लड़कियों को, ये जुनैदा और ये निशा खान, इनको भी पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, और उनके ऊपर जो संबंधित धाराएं बनती थी उन धाराओं को लगाकर ये जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जिला जज जब इसको फैसला सुनाते हैं, उसके बाद ये सामने आता है कि ऐसा इसके साथ हुआ, ऐसा और भी कहीं चल रहा है। पुलिस इस बात पर खासकर नज़र बनाए रखी। दोस्तों, ये रही कहानी, ये रही घटना। आप इस कहानी के सुनने के बाद क्या सोचते हैं वो अपनी बात कमेंट में ज़रूर रखें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता का अभियान था, जो कि आप इसमें हमारी मदद कर रहे हैं, और आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।